Hello everyone, I'm Prabinu. I'm an English language and a communication skills trainer. I really hope that all of you are reading the newspaper, The Hindu. I understand आपके लिए पेपर समझना बहुत मुश्किल होता है, इस न्यूज़पेपर की लैंग्वेज बहुत टफ है, बट ट्रस्ट मी अगर आप इस वीडियो के बाद न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इट इज़ रियली हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द न्यूज़पेपर, द डिफिकल्ट लैंग्वेज एंड अगर आप ये प्रैक्टिस डेली करेंगे देन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ पॉइंट टाइम आपको मेरी जरूरत नहीं है न्यूज़पेपर समझने की के लिए आपको किसी और की जरूरत भी नहीं रहेगी and you can read and understand newspaper on your own. तो हमें उस गोल को अचीव करना है जहां हमें किसी की भी जरूरत ना रहे बट उसके लिए आज से हमें एक काम करना है कि इस वीडियोस के बाद मेक श्योर कि आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन पढ़ें चलिए let's start with our today's agenda which is the analysis of the Hindu newspaper editorial section dating 25th of March. So this is our newspaper page number 6 editorial section जिसको आज हम डिस्कस करेंगे. The first article is tactical abstention. Now tactical मतलब बहुत ही smartly, बहुत सारी tactics के साथ. एब्सटेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज से दूर हो जाना. इट मीन्स ना तो आप उसके फेवर में कोई बात बोल रहे हो ना ही उसके अगेंस्ट में कोई बात बोल रहे हो. तो दैट्स अ रियली स्मार्ट मूव. किस बारे में ये बात करी गई है? सो दिस इज अबाउट इंडियाज स्टैंड. इंडिया ने क्या स्टैंड लिया है या यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन दिया है श्रीलंका के अगेंस्ट में कि वहां पर काफी सारे मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है जब श्रीलंकन मिलिट्री और लिट्टे के बीच में वॉर हुआ था. सो उसके लिए यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एक वोटिंग किया है कि कितनी कंट्रीज चाहती हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन किया जाए और कितनी कंट्रीज चाहती है कि नहीं किया जाए. सो जब वो वोटिंग हुआ तो उसमें इंडिया ने अपने आप को एब्सटेन कर दिया, अपने आप को पीछे कर लिया वोट करने से ही. सो ना तो इंडिया ने ये फेवर में वोट किया है कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, ना ही इंडिया ने अगेंस्ट में किया है कि आप मत करिए. ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे क्या रीजन है, आज हम इस आर्टिकल को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एंड देन विल अंडरस्टैंड द इंडिया सिचुएशन. नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्ट्स एंड अवार्ड्स. एज वी ऑल नो लेटेस्ट न्यूज है नेशनल फिल्म अवार्ड्स अभी डिक्लेयर करे गए हैं. सो जब भी नेशनल फिल्म अवार्ड्स आते हैं तब बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी साथ में आती हैं. काफी लोग ये ब्लेम्स लगाते हैं कि काफी सारे पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स हैं जो डिजर्व करते थे उनको अवार्ड नहीं दिया गया. जो लोग पॉलिटिशियंस के क्लोज हैं उन्हें ज्यादा प्रायोरिटीज दी गई हैं. बट आफ्टर ऑल दीज कंट्रोवर्सीज हमें फैक्ट्स देखने चाहिए कि एक्चुअली में फैक्ट्स है क्या या किस तरीके की मूवीज को अवार्ड्स मिले हैं, कौन से एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को प्रेफरेंस दिया गया है, उनके किस काम के बेसिस पर प्रेफरेंस दिया गया है. तो यहाँ पर यही बताया गया कि अगर हम फैक्ट्स को देखे जाए तो अवार्ड्स में वेल नोन पर्सनालिटीज या वेल नोन मूवीज, लेस नोन मूवीज, अलग अलग पॉकेट्स ऑफ कंट्रीज की मूवीज, अलग अलग लैंग्वेजेस की मूवीज, मलयालम, तेलुगु, बंगाली, असमीज, मराठी, सभी तरीके की मूवीज को रिकॉग्निशन दिया गया है. जितना बराबर का उनके ऊपर फोकस होना था वो दिया गया है. एंड कहीं पर भी किसी भी अच्छी मूवी को मिस नहीं किया गया है जिसका कंटेंट अच्छा है या लैंग्वेज अच्छी है, नरेशन अच्छा है. लैंग्वेज बाउंड्रीज को भी हटाते हुए हर लैंग्वेज की मूवीज पर अच्छी मूवीज को पिक किया गया है और अच्छे कैरेक्टर्स जिन्होंने अलग अलग मूवीज में, अगर ये दूसरी लैंग्वेजेस की मूवीज भी हैं तो अगर उनमें भी किसी ने अच्छा काम किया है तो उन्हें भी नेशनल फिल्म अवार्ड्स में रिकॉग्नाइज किया गया है. ठीक है. सो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है हमारे एग्जाम व्यू पॉइंट से, बट हाँ आप अपना जनरल नॉलेज इंप्रूव करने के लिए इस आर्टिकल को रीड कर सकते हैं सो दैट हम फ्रेंड्स के सामने जब बात करें तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में कुछ हम बता सके. चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल. तमिलनाडु's distinct growth path is in peril. नाउ कुछ वर्ड से पहले उनका मीनिंग समझ लेते हैं. पेरिल का मतलब होता है डेंजर में, खतरे में. सो तमिलनाडु का जो ग्रोथ पाथ है जो थोड़ा अलग है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, जो रूटीन में सिमिलर चीजें हैं उनसे थोड़ा अलग.
सो तमिलनाडु का ये जो डिस्टिंक्ट ग्रोथ पाथ है, जो अलग तरीके का ग्रोथ प्लान है, ये अब खतरे में है। किस वजह से बोला जा रहा है? देखिए, किसी भी अगर स्टेट का, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, सो हर एस्पेक्ट पे डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है। सो अगर ह्यूमंस के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, वहां डेवलपमेंट हो रहा है, तो कई बार इकोनॉमिक डेवलपमेंट सफर करता है। कई जगह ऐसा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत है, उस स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत है, पर लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सो सारे एस्पेक्ट्स पर डेवलपमेंट कवर करना बहुत मुश्किल होता है। बट अभी तक तमिलनाडु में ये डेवलपमेंट काफी अच्छे से हुआ है। उन्होंने इस गैप को भी काफी कम किया है। उन्होंने कास्ट के बेसिस पर जितनी इनइक्वालिटीज होती हैं वो कम करने की कोशिश करी है, प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफी अच्छा है उस स्टेट में। बट अब चूंकि नेक्स्ट मंथ वहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं, सो जितनी अलग अलग पार्टीज हैं अपने घोषणा पत्र में अलग अलग तरीके के प्रोमिसेस कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा कर प्रोमिसेस कर रहे हैं। सो ये सारे प्रोमिसेस कितने पूरे होते हैं, नहीं होते हैं। बट इन सब के चलते जो एज ऑफ नाउ स्टेट जो ग्रोथ कर रहा था, वो कितना सफर करेगा इलेक्शंस में और इलेक्शंस के बाद। अगर कोई और पार्टी आती तो क्या वो इसी तरीके के ग्रोथ को मेंटेन रख पाएगी उस स्टेट में या नहीं रख पाएगी। सो ये सब कुछ डिस्कस हुआ है इस आर्टिकल में। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक पर्टिकुलर स्टेट के मुद्दे के ऊपर बात है, कोई नेशनल न्यूज नहीं है। सो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट अ सिंपल रीड इफ यू वांट टू। मूविंग अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज assessing India's counter to diminishing democracy. Diminish का मतलब होता है कम होना, किसी चीज को कम इंपॉर्टेंस मिलना या डिक्लाइन होना। सो इंडिया के ऊपर एक ब्लेम लग रहा है अभी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली दैट यहाँ पे डेमोक्रेसी डिमिनिश हो रही है। मतलब डेमोक्रेसी इज व्हाट, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, राइट। सो यहाँ पर लोगों की वैल्यू कम हो रही है, डेमोक्रेसी डिमिनिश हो रही है क्योंकि लोगों की आवाज को वैल्यू नहीं किया जा रहा है। सो इस बात पर, इस पॉइंट पर, इस ब्लेम पर इंडिया ने क्या काउंटर किया है, इंडिया ने क्या जवाब दिए हैं, उसका असेसमेंट इस आर्टिकल में किया गया है कि किस तरीके से जो इंडिया ने काउंटर आंसर्स दिए हैं, जो न्यू दिल्ली ने आंसर दिए हैं, और आई वुड से जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जो आंसर किए हैं, उनको अलग अलग लेवल पर डिस्कस किया गया है। क्यों ये डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी वाले ब्लेम्स इंडिया पर लग रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक सो? सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ही अभी जो चल रहा है कि फार्मर्स की जो सिचुएशन है, फार्मर्स और आई वुड से पीपल ऑफ इंडिया, उनको अगर हम फार्मर्स की वॉइस को अगर लोगों की आवाज से रिलेट करते हैं, सो उनकी सेफ्टी पर, उनकी डिमांड्स पर, उनके राइट्स पर न्यू दिल्ली ने कुछ एक्शन नहीं लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक ये डिबेट हुआ है कि इंडिया में डेमोक्रेसी का सिचुएशन क्या है। एंड इवन यूनाइटेड स्टेट्स में भी फ्रीडम हाउस एंड स्वीडन बेस्ड वीडम इंस्टीट्यूट, इन्होंने अपना एक एनुअल रिपोर्ट निकाला है जहां पर उन्होंने ये बताया है कि इंडियन जो डेमोक्रेसी है वो डाउनग्रेडेड है और रीडेजिग्नेटेड है। मतलब इसका स्तर जो है वो बहुत निम्न स्तर होता जा रहा है इंडियन डेमोक्रेसी का। और इन सभी के पीछे जो मेजर रीजन है दैट इज फार्मर्स प्रोटेस्ट। सो क्या इंडिया ने आंसर्स दिए हैं और उनका क्या असेसमेंट हुआ है, वो इस आर्टिकल में मेंशन है। सो दैट इज अ बिट इम्पोर्टेंट। आई वुड सजेस्ट कि प्लीज आप ये आर्टिकल पूरा रीड करिएगा। चलिए, मूविंग अहेड टुवर्ड्स द आर्टिकल ऑफ द डे डिस्कशन। हमें एक आर्टिकल को पूरा डिस्कस करेंगे सो दैट वो पूरा मैटर, उस आर्टिकल की लैंग्वेज, उसके टफ वर्ड, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएंगे, राइट। चलिए, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ द डे। द टॉपिक इज टैक्टिकल एब्सटेंशन। एब्सटेंशन, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि किसी भी सिचुएशन में आप वोट करने से ही मना कर देते हैं कि ना तो मुझे फेवर में किसी के वोट करना है और ना ही मुझे किसी चीज के अगेंस्ट में वोट करना है। सो बेसिकली आपने वोटिंग करने से मना कर दिया। सो इंडिया ने वोट करने से मना किया है। ये यूएनएचआरसी रेजोल्यूशन पर हम बात करेंगे। चलिए,
What is the headline? Sub-headline says, India was keen not to lose diplomatic space to persuade Sri Lanka on devolution of Tamils. See, किसी को आप persuade करते हैं, persuade करने का मतलब होता है कि आप उन्हें force कर रहे हैं कुछ करने के लिए. So इंडिया ने avoid किया कि वो श्रीलंका को force ना करे on devolution for Tamils. Now this devolution means this is transfer of power. किसी भी बड़ी अथॉरिटी से छोटी चीजों को, छोटे छोटे पावर्स ट्रांसफर कर देना, so that is devolution. So श्रीलंका में जितने तमिल्स एग्जिस्ट करते हैं उन्हें पावर मिले, उनके पास इलेक्शन में खड़े होने के पावर हो या अलग अलग चीजों के पावर की भी अगर हम बात करते हैं, तो इस बारे में जब यूएन में मुद्दा उठा, सो वहां पर ये बात करी गई कि श्रीलंका में जब मिलिट्री, श्रीलंकन मिलिट्री और लिट्टे के बीच में वॉर हुआ था. लिट्टे इज लिबरेशन ऑफ टाइगर्स, तमिल एलम्स. सो जब इनके बीच में ये वॉर हुआ था, सो उस समय जो फाइनल डेज थे, आखिरी के दिनों में काफी ज्यादा मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था. उस लड़ाई में काफी सारी ऐसी चीजें मिलिट्री ने करी गई जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट थी, जो जिस चीज के लिए गवर्नमेंट भी मना करती है. तो यूएनएचआरसी ने बोला कि हम इस चीज पर एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, प्रोब करना चाहते हैं. एंड जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो चीजें बहुत डीप तक जाती हैं, और उन्होंने बोला है कि जितने भी लोग इस चीज का रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उन्होंने ये सब गलतियां करी हैं, सो उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट्स में ले जाया जाएगा एंड दे मेक श्योर कि उनको प्रॉपर पनिशमेंट दिया जाएगा. राइट? सो ये इस चीज के लिए वोटिंग होना था, बट इंडिया ने अपना जो स्टांस था वो ना फेवर में रखा ना ही अगेंस्ट में रखा. बिकॉज सी लिट्टे इज व्हाट, तमिल्स. सो इंडिया को ऑल्दो तमिल्स का भी सपोर्ट करना है, और वो श्रीलंका एज अ नेबर कंट्री वो उसके भी अगेंस्ट नहीं जाना चाहता है. सो तमिल्स को भी खुश रखना है, श्रीलंका एज ए कंट्री को भी उन्हें कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि नेबर में है. क्योंकि अगर इंडिया का श्रीलंका से अच्छा अगर रिलेशनशिप नहीं होगा, तो एज ऑफ नाउ चाइना भी श्रीलंका में काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए रेडी है, उनसे रिलेशनशिप्स डेवलप करने के लिए रेडी, तो हमें वो भी कंट्रोल करना है. सो दोनों ही जब एस्पेक्ट्स को हैंडल करना है, तो इट्स बेटर कि आप किसी के भी फेवर में कुछ भी ना बोले, ना किसी का सपोर्ट ले, ना ही किसी के अगेंस्ट में रहे. चलिए, लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल. व्हाट आर्टिकल एग्जैक्टली सेज? By abstaining from the vote on the UN Human Rights Council resolution on Sri Lanka, India has signaled its unwillingness to upset its neighbor. India ने बता दिया कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा नेबर जो है वो हमसे अपसेट हो जाए. And at the same time, it does not want to be seen as ignoring Sri Lanka's reluctance to meet the political aspirations of the Tamil. और दूसरी तरफ हम ये भी नहीं बताना चाहते कि जो श्रीलंका तमिल के जो तमिल्स हैं उनको वहां की गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पावर्स नहीं दे रही है, हम उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. हम वो भी दे रहे हैं. और endorsing the country's stubborn refusal to ensure any sort of accountability for its wartime past. और हमें ये भी पता है कि गवर्नमेंट का जो अभी श्रीलंका गवर्नमेंट का जो बहुत ही कड़ा रिफ्यूजल है, इस चीज से मना कर दिया है कि वॉर टाइम में, उस लड़ाई के टाइम पे जो भी नुकसान हुआ है उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, जो कि गलत है. तो हम ये नहीं बताना चाहते कि हम इन सब चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, पर हम श्रीलंका को एज अ नेबर अपसेट भी नहीं करना चाहते. It may be easy for the political opposition to dismiss India's abstention as showing an intent to shield Sri Lanka from a credible investigation into allegations of war crimes. अभी हमारे opposition के लिए तो बहुत आसान है ये बोल देना कि इंडिया ने जो एब्सटेंशन दिखाया है, ये ना वोट करके इंडिया ये दिखा रहा है कि वो श्रीलंका को बचाना चाह रहा है इस इन्वेस्टिगेशन से, उस चीज के जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वॉर क्राइम्स के टाइम के. सो ये चीजें कितनी सही हैं?
या नहीं है। ये ऑपोजिशन सिर्फ बोल देते हैं कि ये इंडिया का स्टेक ऐसा है, पर अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट्स पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें हमारी भी बहुत सारी जरूरत है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अ मोर रीजनेबल असेसमेंट वुड बी, अब इस सिचुएशन का सबसे रीजनेबल असेसमेंट की अगर हम बात करते हैं कि क्यों इंडिया ने नहीं फेवर या अगेंस्ट में कुछ भी बोला, उसका रीजनेबल असेसमेंट क्या हो सकता है? असेसमेंट मतलब एनालिसिस करना, रीजनेबल इज लॉजिकल, would be that India seems to have utilized the opportunity to preserve its diplomatic space. So पहली चीज, इंडिया अपने इस डिप्लोमेटिक स्पेस को जो उसने जगह बना रखी है श्रीलंका के साथ, तो वो उसको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, वो बचा कर रखना चाहते हैं कि हमारे रिलेशंस खराब ना हो। और ये एक अपॉर्चुनिटी थी सामने वाले को ये बताने की कि हम आपके सपोर्ट में हैं। एंड दूसरा क्या रीजन था? टू कंटेन द परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ओवर श्रीलंका। और जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है श्रीलंका पर, उसको भी कंट्रोल करना था। और इवन व्हाइल मेंटेनिंग इट्स सपोर्ट फॉर तमिल माइनॉरिटी, और हमें ये भी मेंटेन करना था, ये सब भी ध्यान में रखना है। और इसके साथ ये भी ध्यान में रखना है कि हमें जो तमिल माइनॉरिटी है उसको भी सपोर्ट करना है ताकि उनको इक्वालिटी मिले, जस्टिस मिले, उनकी डिग्निटी और पीस के साथ भी कोई समझौता ना हो। तो हमें कितनी सारी चीजें ध्यान में रखती है, हमें रिलेशनशिप खराब नहीं करना श्रीलंका के साथ, हमें चाइना का इन्फ्लुएंस कंट्रोल करना है, और हमें तमिल माइनॉरिटी को भी सपोर्ट करना है उनकी जस्टिस और डिग्निटी के लिए। सो जब ये सारी चीजें करनी है, जिनमें से दो चीजें एकदम ऑपोजिट है, तो बेस्ट तरीका यही था कि आप किसी का भी फेवर ना लो। India has not been comfortable with externally mandated investigative mechanisms. So India इस चीज से कंफर्टेबल नहीं है कि कोई बाहर की कोई ऑर्गेनाइजेशन आकर इन्वेस्टिगेशन प्लान बनाए श्रीलंका के ऊपर। Even when it voted in 2012 in favor of a credible investigation into human rights, हालांकि 2012 में भी इस तरीके का वोटिंग हुआ था, और तब इंडिया ने इस चीज के, इस इन्वेस्टिगेशन के फेवर में बोला था कि हाँ होना चाहिए, बट फिर भी एक कंडीशन दिया था इंडिया ने, that India had got the resolution to incorporate the need for Sri Lanka's concurrence. उन्होंने ये बोला था कि ये इन्वेस्टिगेशन में श्रीलंका का कॉन्करेंस होना चाहिए। इट मींस श्रीलंका भी रेडी होना चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन को कराने के लिए, और वो असिस्ट करे जो भी हाई कमिश्नर है ह्यूमन राइट्स के, उनको ये इन्वेस्टिगेशन करने में श्रीलंका खुद असिस्ट करे इस चीज पर। अगर वो हाँ करते हैं तो इंडिया इस इन्वेस्टिगेशन के फेवर में है। In this session and just ahead of the vote, ये जो मीटिंग थी, ये जो काउंसिल थी उसमें, और इस वोटिंग के जस्ट पहले, इंडिया stressed on both meaningful devolution to meet Tamil aspirations. इंडिया ने दोनों चीजों पर स्ट्रेस किया। फर्स्ट कि जो मीनिंगफुल डिवोल्यूशन है, जो ट्रांसफर ऑफ पावर्स है, वो तमिल के जो पॉलिटिकल एस्पायरेशंस है उनके लिए मीनिंगफुल होना चाहिए। एंड सेकंड, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ श्रीलंका। तो और जो श्रीलंका की यूनिटी और इंटेग्रिटी को भी संभाल कर रखना है। और इंडिया ऐसा मानता है कि जरूरी नहीं है कि अगर आप एक रिक्वायरमेंट को मीट करने जाओ तो दूसरा फुलफिल नहीं होगा। ये दोनों ही, इट बिलीव्स दीज आर नॉट एन ईदर और चॉइस, एंड इंडिया थिंग्स कि ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं। जरूरी नहीं है कि एक चीज, अगर हम तमिलियंस के एस्पिरेशंस को फेवर करते हैं तो श्रीलंका की यूनिटी पे कुछ या इंटेग्रिटी पे कोई सवाल खड़े होंगे। दैट्स व्हाई इट चोज नॉट टू वोट अगेंस्ट इट। The resolution comes amidst disturbing signs that Sri Lanka is regressing into the days of democratic deficit seen prior to 2015 elections. एक्चुअली अभी जो 2015 के इलेक्शंस के पहले जो सिचुएशन थी श्रीलंका में, वहां पर उस समय डेमोक्रेटिक डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी हो जाना। सो डेमोक्रेटिक डेफिसिट, इट मींस प्रॉपर डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, लोगों की आवाज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही थी। तो इस तरीके के डेज थे 2015 के इलेक्शंस के पहले।
तो अभी ऐसा माना जा रहा है कि श्रीलंका जो है उन्हीं दिनों में फिर से वापस जा रहा है। रिग्रेस करना मतलब मूविंग बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ जाना दोबारा। सो अनफॉर्चुनेटली the present regime withdrew from the commitments made to the UNHRC by its predecessor on constructive engagement with the international community and the consensual resolution on justice and accountability. Unfortunately, जो अभी present regime में है, जो आज की डेट में श्रीलंकन गवर्नमेंट में है, उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन के लिए मना कर दिया जिस चीज के लिए उनके प्रेडिसेसर्स ने अग्री किया था। प्रेडिसेसर मतलब जो पहले रूल कर रहे थे, उन्होंने अग्री किया था इस इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि आप ये इन्वेस्टिगेशन करिए और जो भी रेजोल्यूशन है उसमें जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी के लिए हम रेडी हैं। The UN High Commissioner's report raises concern over increasing militarization. The UN High Commission की जो रिपोर्ट है वो चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि श्रीलंका में मिलिटराइजेशन बहुत बढ़ गया। देखिए, देश में जब भी मिलिट्री का कंट्रोल बढ़ जाता है, सो मिलिट्री बहुत स्ट्रिक्ट मैनर में कंट्री को हैंडल करती है। सो जब मिलिटराइजेशन बढ़ रहा है, हर जगह अगर सोल्जर्स होंगे, सो लोगों का फ्री मूवमेंट्स नहीं हो पाएगा, चेकिंग बढ़ेगी, लोगों को प्रॉब्लम्स बढ़ता है। सो उनका कहना है कि श्रीलंका में मिलिटराइजेशन बहुत इंक्रीज हो गया है। heightened surveillance against rights defenders, बहुत ज्यादा सर्वेलेंस मतलब किसी की निगरानी रखना। तो जो भी राइट्स के डिफेंडर्स हैं, मतलब जो भी लोगों के राइट्स हैं उनको बचाने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा निगरानी रखी जा रही है। एनजीओस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। एंड इंटरफेरेंस विद द फ्यू प्रोसिक्यूशंस इन एम्ब्लेमेटिक केसेस फ्रॉम द पास्ट एंड डेंजरस एंटी माइनॉरिटी रेटरिक, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जो पुराने केसेस हैं, जो पुराने एम्ब्लेमेटिक केसेस हैं, एम्ब्लेमेटिक मींस ऐसे केसेस जो कहीं ना कहीं एक सिंबलाइज थे कुछ मुद्दों के, सो उनके ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है। एंटी माइनॉरिटी के ऊपर बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो ये सारी चीजें श्रीलंका में बढ़ गई हैं। India's concerns in Sri Lanka have always been different from the rest of the international community. इंडिया के जो कंसर्न है, इंडिया की जो चिंता के विषय, वो हमेशा से अलग रहे हैं किससे, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी सोचती है श्रीलंका के बारे में। Informed by a sense of long-term well-being of the Tamils and that power sharing does foster reconciliation. क्योंकि हम तमिल्स के भी लॉन्ग टर्म वेलबींग की बात करते हैं, एंड ये जो हम पावर शेयर करते हैं श्रीलंका के साथ, इसको भी हम रिकंसिलिएशन के लिए फोस्टर करते हैं। रिकंसिलिएशन करना मतलब कोई भी अच्छी चीज को दोबारा से डेवलप करना, रिकंसाइल करना। कुछ रिश्ते खराब हो गए हैं, उस पर फिर से मेहनत करके उन्हें ठीक करना। Hence, its emphasis on devolution rather than accountability. इसलिए हमारा जो फोकस है वो डिवोल्यूशन पे है बजाय के अकाउंटेबिलिटी पर है, कि कौन इस चीज का जिम्मेदार है। हम इस चीज पर फोकस नहीं करना चाहते। It is clear that India has its own limitation in expressing disappointment over the island nations move away from the reconciliation and devolution. ये बहुत ही क्लियर है कि इंडिया के अपने खुद के ही लिमिटेशंस हैं कि वो क्यों किसी एक चीज का फेवर नहीं ले सकते, क्यों वो ओपनली तमिल्स का फेवर नहीं ले सकते, क्यों वो ओपनली श्रीलंकन मिलिट्री का फेवर ले सकते। ये बहुत ही क्लियर है क्योंकि हमें सभी से अपने रिलेशनशिप मेंटेन करके रखने हैं। इट कंटिन्यूज टू बी वेड डाउन बाय द चाइनीज प्रेजेंस इन द रीजन। सो जो ये हमारा मूव है उस पे कॉन्स्टेंटली चाइना का प्रेशर तो है ही कि हमें चाइना को दूर रखना है श्रीलंका से। इवन द नीड टू बी इन अकॉर्ड विद सेंटिमेंट इन तमिलनाडु इन द मिड्स ऑफ एन इलेक्शन। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले तमिलनाडु के इलेक्शन की बात करी थी, यहाँ पर फिर से एक रेफरेंस आया है कि चूंकि अभी तमिलनाडु में इलेक्शंस होने वाले हैं और तमिलनाडु में इलेक्शंस होने वाले हैं, और अगर आप तमिल्स का ही सपोर्ट नहीं करेंगे, सो कहीं ना कहीं हमारी जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसे तमिलनाडु के तमिल सपोर्ट नहीं करेंगे
जिस जिस तरीके से इंडिया ने वोट करने से मना कर दिया है, विच इज अ क्लियर कट इंडिकेशन कि इंडिया ने तमिल्स का सपोर्ट नहीं किया। सो तमिलनाडु के इलेक्शंस के लिए ये सिचुएशन बहुत खराब थी, बट स्टिल इंडिया ने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया और एक न्यूट्रलिटी बना के रखी। न्यूट्रलिटी मींस न्यूट्रल, ना आप फेवर में हो ना ही आप अगेंस्ट में हो। इस रेजोल्यूशन के लिए उन्होंने कोई ओपन सपोर्ट जो पूरा वर्ल्ड कर रहा है, पर हमने न्यूट्रलिटी मेंटेन करी। When pragmatism and principle, pragmatism का मतलब होता है practical aspects. So जब practical और principle दोनों को ही जब equal measure देना है, तो center seems to have chosen abstention as an easy way out. तो practical और principle में से जब हम किसी एक चीज को select नहीं कर पाए, तो center government ने सबसे आसान रास्ता क्या सोचा कि चलो हम अपने आप को एब्सटेन ही कर लेते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। कुछ ना करना सबसे आसान रास्ता था गवर्नमेंट के लिए इस सिचुएशन में। चलिए, आई होप दिस होल आर्टिकल इज क्लियर। क्या सिचुएशन है इंडिया, श्रीलंका, यूएनएचआरसी, लिट्टे और तमिल्स के जो डिवोल्यूशन है, ये सारी चीजें आपको काफी क्लियर हो गई होंगी। My personal suggestion is, please read the article once, just once on your own, so that आपको काफी अच्छे से लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी, आपको वोकैबुलरी क्लियर हो जाएगी, ये वर्ड्स आपको याद रह जाएंगे, आपको याद रखने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ट्रस्ट मी। So my personal request and suggestion is, please do read newspaper after this video on your own. Okay, so that's all from my side for today's session. Thank you so much, everyone, and take care of yourself.